राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासी घमासान। प्रशांत किशोर बोले, अकेले चुनाव लड़ने की राहुल गांधी में हिम्मत नहीं। गिरिराज सिंह का हमला, कहा राहुल गांधी नालायक, बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा। क्या बिहार चुनाव में राहुल गांधी का पॉलिटिकल टूर आएगा काम? बिहार में आने वाले समय में चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पर दौरे कर रहे हैं, इसको लेकर के सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बता दें कि बिहार के कई सारे नेताओं ने राहुल गांधी के इस पॉलिटिकल टूर को लेकर के जमकर हमला बोला है। बता दें कि जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को सारण जिले के पारसा और सोनपुर इलाके में चल रही बिहार बदलाव यात्रा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर अपना हमला तेज कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है कि वो अकेले बिहार में आकर के चुनाव लड़ करके दिखा दे। वो हमेशा लालू यादव का ही झंडा उठाएंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ बात अगर हम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की करें, तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए राहुल गांधी को नालायक बताया और कहा कि राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और इसका आने वाले समय में बिहार की जनता पूरी तरीके से जवाब देगी। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी को लेकर के कटाक्ष किया। जिस तरीके से वो दलित प्रेम दिखा रहे हैं, उस पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, तब ये दलित प्रेम कांग्रेस पार्टी का कहां था। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जो है अपनी सियासी जमीन कहीं ना कहीं तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो न सिर्फ आरक्षण की बात कर रहे हैं, बल्कि बकायदा वो दलितों को लुभाने के लिए माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी के परिवार से मिलते हैं, उनकी मूर्ति पर जाकर के माल्यार्पण भी करते हैं। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में कोई खास काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब बिहार के जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो राहुल गांधी की पोल खोल रहे हैं और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर के ही राहुल गांधी का ये दलित प्रेम लोगों को दिखाई दे रहा है। बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और लालू फैमिली में कोई दूरी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। राहुल गांधी और कांग्रेस 20 साल से लालू जी का झंडा उठाए हैं और अब तेजस्वी का झंडा उठाएंगे। राहुल गांधी में ये राजनीतिक दम नहीं है कि वो यहाँ लालू जी का झंडा छोड़कर अपने दम पर चुनाव लड़ करके दिखा दे। राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को लालू यादव की पार्टी का झंडा उठाने वाला ही बनाया है और आने वाले समय में भी यही होगा। लालू यादव और उनके बच्चे का ही झंडा उठाएंगे, ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। आप भी सुनिए क्या कुछ प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर के कहा। राहुल गांधी और लालू फैमिली में कोई दूरी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, सीट ज्यादा मांगने के लिए ये सब टैक्टिक्स है। जीवन भर राहुल गांधी और कांग्रेस पर ये लोग 20 वर्ष लालू जी का झंडा उठाए हैं और अब तेजस्वी का झंडा उठाएंगे। राहुल गांधी में ये गूदा नहीं है, नोट कर लो, राहुल गांधी में ये राजनीतिक गूदा नहीं है कि वो यहाँ पर लालू जी का झंडा छोड़कर अपने दम पर खड़ा होकर चुनाव लड़के दिखा दें। राहुल गांधी कांग्रेस को लालू यादव की पार्टी का झंडा उठाने वाला बनाकर रखे हैं बिहार में पिछले 30 वर्षों से, और आने वाले समय में भी ये लोग लालू जी और उनके बच्चे का झंडा ही उठाएंगे, ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की करें, तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी का बिहार दौरा है जो भारत की सेना के शौर्य का विरोध कर रहा है और सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा है। इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह खुलती है। आज वो आ रहे हैं तो लोग इनका आने वाले चुनाव में जम करके विरोध करेंगे। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। बिहार दौरा है तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का बिहार दौरा है जो भारत के राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये देशद्रोह का काम किए हैं। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। आज वो आ रहे हैं तो लोग
इनका विरोध करेगा आने वाले चुनाव में। बिहार बदलने की बात, इनको किस लिए वोट देगा? जो आदमी सेना का सम्मान ना करे, राष्ट्र का सम्मान ना करे, मोदी को गाली नहीं है। क्या 71 में सेना जीता था कि इंदिरा जी जीती थी? सेना जीता। हम लोग, अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने कहा अभी कोई पार्टी नहीं, एक पार्टी भारत राष्ट्र। ये नालायक जो हैं, ये कनखी मार रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राष्ट्र के शौर्य, सेना के शौर्य के साथ। ऐसे आदमी का तो बहिष्कार करना चाहिए। क्या बदलेंगे? जिसके दादी दादा 10 साल में वो कुछ नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे? उनको तो 10 साल में यूपीए सरकार के डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हुआ। वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के जमकर प्रहार किया और कहा कि अब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं और दलितों को लेकर के अपना प्रेम दिखाते हैं, अपना समर्थन दिखाते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तब कहा थी जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और तब कांग्रेस के पास मौका था दलितों के लिए कुछ करने का, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब जब नीतीश कुमार दलितों के लेकर के इतना काम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार दलितों को लेकर के काम कर रही है, तब राहुल गांधी जो है वो चुनाव के लिए दलित प्रेम दिखा रहे हैं। सुनिए जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का ये बयान। देखिए, उनको दलितों की चिंता एकाएक बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं कि आजादी के 6 दशक आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें बनी, अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, दलितों की परवाह क्यों नहीं करते थे? उनके कार्यकाल में जिस तरह की घटनाएं घटती रही और दलितों के अपमान से लेकर उन्हें न्याय नहीं मिले, ऐसे अनेकों दृष्टांत थे। उस समय तो कांग्रेस के नेताओं को ये याद भी नहीं था कि दलित भी इस देश का मतदाता है। अब हालात बदले हैं। दलित सशक्तिकरण का जो नीतीश मॉडल है, जो बिहार मॉडल है, वो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ दाल राहुल जी की नहीं गलने जा रही। दरअसल आपको बता दें कि साल के अंत यानी कि नवंबर में हो सकता है कि बिहार में चुनाव हो। जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिहार में समीकरण साधने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और इन बिहार दौरे में खास तौर से वो आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं और इसी के साथ ही अब वो दशरथ मांझी के घर पर जाते हैं, उनकी फैमिली से मुलाकात करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों की कितनी हितैषी है। और इसी के साथ ही जिस आरक्षण की बात की जा रही है, जिस जातिगत जनगणना की बात कर रही है, उसको लेकर के मोदी सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार इस बात का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात लालू यादव की करें तो अभी भी लोगों को लालू यादव का वो जंगल राज बखूबी याद है कि कैसे उस दौरान लोगों को काफी ज्यादा शिकायत थी, कैसे लालू के जंगल राज के दौरान, कांग्रेस के जंगल राज के दौरान बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा था। वहां पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा चरम पर थी कि लोगों को अपना स्टेट छोड़ करके किसी और दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था कमाने के लिए, खाने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी आते हैं और ये बातें करते हैं तो लोगों को ये बातें पचती नहीं, क्योंकि कई सालों तक बिहार में न सिर्फ लालू यादव ने सरकार संभाली बल्कि उससे पहले कांग्रेस भी सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया जिससे कि उनका पलायन रुक सके और बिहार का विकास हो सके। अब जब एनडीए सरकार लगातार बिहार को मजबूत कर रही है तब जाकर के इस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा स्थापित करने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इन चुनावों में ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।